कहानी की शुरुआत गुलमोहर होटल से शुरू होती है। दीपक, जिसका छोटा लड़का सोनू 10 साल का है और आज उसका जन्मदिन है, यह जन्मदिन गुलमोहर होटल में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। दीपक ने अपने लड़के के लिए बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। इसी पार्टी में लोग बड़े जोर शोर से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो गाना गा रहे हैं कि तभी अचानक गाती हुई लड़की के अंदर एक आत्मा का प्रवेश हो जाता है और सभी की आंखों के सामने सफेद धुआं सा छाने लगता है। उस लड़की की आवाज बहुत भारी हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते कुछ पल में गाना गाने वाली लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। यह तो अभी शुरुआत थी, लेकिन आगे जो कुछ होने वाला था वह किसी भयानक मंजर से कम नहीं था। पार्टी वाली रात सोनू को एक औरत की आवाज सुनाई पड़ती है जो लॉरी आ जा रे चंदा मेरा दुलारा गाकर उसे अपनी ओर बुलाती है। सोनू उस आवाज के आगे आगे बढ़ता हुआ होटल के तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है और उस मंजिल के रूम नंबर 905 के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रूम नंबर 905 के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है, लेकिन जैसे ही सोनू उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है और तभी सोनू को एक औरत अपनी ओर बुला लेती है। सोनू जैसे ही उस रूम के अंदर चला जाता है तभी रूम नंबर 905 का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सोनू उस कमरे के अंदर बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ पूरे होटल में आवाज लगाता है, परंतु उसे अपना सोनू कहीं नहीं मिलता है। दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वहाँ से उसी औरत की लॉरी गाते हुए आवाज आ रही थी और साथ में सोनू भी उसके साथ लॉरी गुनगुना रहा था। तभी दीपक को अचंभा होता है कि आखिर बंद कमरे में मेरा सोनू अंदर कैसे चला गया। सोनू की एक बहन भी है जो अपने कमरे में सो रही थी, जिसका नाम गुनगुन है। आखिर क्या है इस 905 नंबर के कमरे का रहस्य, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दीपक सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वह देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह जैसे ही सोनू को आवाज लगाता है उस कमरे का ताला अपने आप खुल जाता है और दीपक उस कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दीपक देखता है कि उसका सोनू बेड पर बैठा हुआ है और उसके पास एक कुर्सी पड़ी हुई है जो धीरे धीरे हिलती है, परंतु उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन सोनू उस कुर्सी पर किसी औरत को बैठा हुआ देखता है। वह औरत सोनू को लॉरी सुना रही थी। सोनू उस औरत की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है और अपने पापा की आवाज सुनकर उनके साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन दीपक समझ जाता है कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। दीपक सोनू को लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है तथा अपने कमरे में जाकर गुनगुन को साथ में लेकर कार में बैठने के लिए बाहर निकलता है कि तभी उसे पता चलता है कि सोनू ऊपर की तरफ किसी को देख रहा है और उसे हाथ हिलाकर टाटा कर रहा है, परंतु दीपक को ऊपर कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन सोनू को वह औरत साफ साफ दिखाई देती है। दीपक समझ जाता है कि सोनू कुछ तो देख रहा है। वह जल्दी से अपने बच्चों को कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। उसके घर पर पहुंचते ही कामिनी भी पीछे पीछे से आ जाती है। दोस्तों, कामिनी दीपक की दूसरी पत्नी है। उसके साथ में एक कुत्ता होता है। वह अपने कुत्ते को दीपक के पास छोड़ने आती है। कुत्ता दीपक को देखते ही भौंकने लग जाता है, क्योंकि कुत्ते को उस घर में किसी के होने का आभास हो जाता है। कुत्ता बहुत देर तक भौंकता है, परंतु कोई भी उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाता है। तभी गुनगुन आ जाती है और वह कुत्ते से कहती है कि अंदर जाओ, परंतु कुत्ता अंदर नहीं जाता है। तब तक अंदर से सोनू आ जाता है और सोनू गुनगुन से कहती है कि दीदी तुम अंदर चली जाओ, मैं कुत्ते को अपने साथ ले आऊंगा। इस पर गुनगुन बोलती है कि यह तो बहुत देर से भौंक रहा है और अंदर भी नहीं आ रहा है, तुम इसे अंदर कैसे लाओगे। तब सोनू कहता है कि आप उसकी चिंता मत करो, मैं इसको चुटकियों में अंदर ले आऊंगा। गुनगुन अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद सोनू कुत्ते से कहता है कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है,
यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम अंदर आ जाओ। और इतना कहते ही वह कुत्ता घर के अंदर आ जाता है। अभी आगे और है। दूसरे दिन सोनू को स्कूल जाना होता है। दीपक सोनू को आवाज लगाता है क्योंकि सोनू स्कूल के लिए लेट हो रहा था और दीपक को ऐसा लग रहा था कि सोनू अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही सोनू कमरे में से बाहर आता है तो दीपक देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सोनू पहले से ही तैयार होकर बाहर आ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसे लगता है कि गुनगुन ने सोनू को तैयार किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन दीपक जरूर हैरान हो रहा था। लेकिन सोनू स्कूल जाते समय उसी आत्मा को फिर से टाटा करता हुआ जाता है। इसी दिन स्कूल से दोपहर को वापस आने के बाद सोनू बाहर किसी के साथ खेल रहा होता है। अंदर गुनगुन को आवाजें सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से वह बाहर निकल कर देखने आती है कि सोनू के साथ कौन खेल रहा है। लेकिन वह किसके साथ खेल रहा है यह दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि सोनू के सामने कोई भी नहीं खड़ा था। लेकिन उसने जो फुटबॉल फेंकी थी वह हवा में लटक रही थी, जैसे मानो किसी ने उसे पकड़ा हुआ है। गुनगुन यह दृश्य देखकर डर जाती है और तुरंत अंदर आ जाती है। रात में जब दीपक आता है तो गुनगुन दीपक को बताती है कि सोनू किसी के साथ खेल रहा था, परंतु गुनगुन इतना ही कह पाती है कि तभी सोनू उसकी तरफ आंख दिखाकर उसे बोलने से मना कर देता है। अब गुनगुन को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वह सोनू के सामने भी जाने से डरती है। उसी रात गुनगुन अपने कमरे में सो रही थी और उसके बेड के बगल में एक कुर्सी पड़ी हुई थी कि तभी अचानक गुनगुन को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जैसे मानो कोई उस कुर्सी को हिला रहा हो। चर चर चर। तभी उस आवाज को सुनकर गुनगुन की आंखें खुल जाती हैं तो वह देखती है कि उस कुर्सी पर कोई काला साया बैठा हुआ है और उसकी केवल आंखें चमक रही थीं। थोड़ी देर बाद यह काला साया धीरे धीरे गुनगुन की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में ही गुनगुन डर के मारे उठ जाती है और तेज आवाज में चिल्लाती है। उसकी आवाज को सुनकर दीपक उसके कमरे में आ जाता है और देखते ही देखते वह काला साया भी वहां से गायब हो जाता है। दूसरे दिन कामनी दीपक के घर पर आ जाती है। दोनों बच्चे घर में नहीं होते हैं और कामनी जैसे ही कमरे में आती है तो वह आत्मा कामिनी को पकड़कर उल्टा लटकाकर उसको बहुत प्रताड़ित करती है। देखते ही देखते कामनी बेहोश हो जाती है। उसके कुछ देर बाद दीपक घर पर आता है और कामिनी को उल्टा लटका हुआ देखकर उसे नीचे उतारता है। तभी आत्मा कामिनी के अंदर घुस जाती है और कहती है कि सोनू मेरा है, मेरे बच्चे को अलग नहीं करेगा कोई। कामिनी के अंदर घुसी हुई आत्मा के द्वारा इस तरह से बोलने से दीपक हैरान हो जाता है और कामिनी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर किसी आत्मा का साया प्रवेश कर गया था जो तुमसे कुछ बुलवा रहा था। लेकिन कामनी को कुछ भी पता नहीं होता है। शेष भाग अगले अंक में।